जरा संभल कर चलें, क्योंकि अक्सर तारीफ़ों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। राम राम, जय श्री राम साथियों। कॉमर्स सक्सेस पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको मालूम है, मैं यहाँ पर मोटिवेशनल स्टोरीज़ लेकर आता रहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन स्टोरीज़ के माध्यम से आपको कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। तो आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी है उसको स्टार्ट करते हैं। एक बार एक राजा होता है, बहुत ही अच्छा राजा होता है और बहुत दूसरे राज्यों के राजा भी उसके जैसा बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वह राजा प्रजा में किसी का भी कोई दुख होता है, किसी की भी कोई समस्या होती है, उसको बड़ी आसानी से सुलझा देता है। उसके पास कोई भी इंसान आता है, कोई भी दुखी आदमी आता है तो उसको कोई ना कोई सॉल्यूशन वो बता देता है। इसी तरह से एक बार राजा अपने नगर में, अपने शहर में घूमने के लिए जाता है और वहाँ पर बहुत सारे दुखी लोग मिलने आते हैं उससे, और बहुत सारे सुखी लोग भी मिलने के लिए आते हैं। कोई सुखी होता है, कोई दुखी होता है, वो सबकी समस्याओं को निपटाता हुआ चलता रहता है। किसी को धन देता है, किसी को सोने की असरफियाँ देता है, किसी का सॉल्यूशन करवाता है। यानी कि बहुत ही अच्छा राजा होता है और दूसरे राज्य के राजा भी उसके जैसा बनना चाहते हैं। तभी राजा धीरे धीरे आगे चलता जाता है तो उसे एक भिखारी पर उसकी नज़र पड़ती है। भिखारी भीख मांग रहा था और गंदी नाली के समीप बैठा था। तभी राजा अपने सैनिकों से कहता है कि इस भिखारी को मेरे पास बुला कर लाओ। सैनिक जाते हैं, भिखारी को बुला कर लाते हैं और राजा उस भिखारी को एक सोने की असरफी दे देता है और सोचता है कि ये कुछ ना कुछ काम धंधा करेगा, इससे इसका काम चल जाएगा, बहुत दुखी है। तो भिखारी ने कभी सोने की असरफी देखी नहीं थी। सोने की असरफी को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि कभी उसने देखी नहीं थी, और वो उसको उछालता उछालता अपनी गंदी नाली के पास जाकर फिर से बैठ जाता है और उसको खुशी से ज़ोर ज़ोर से ऊपर उछालने लगता है। फिर क्या होता है दोस्तों, फिर वो जो सोने की असरफी होती है वो नाली के अंदर गिर जाती है, गंदी नाली के अंदर गिर जाती है और भिखारी उदास हो जाता है और भिखारी उस असरफी को गंदी नाली में से ढूंढने लगता है, लेकिन उसको असरफी नहीं मिलती है। राजा ये सारा वाक्य देख रहा होता है। राजा उसकी खुशी को जानता है कि इसको खुशी हुई है, तो राजा सोचता है कि क्यों ना इस भिखारी को दोबारा से बुलाकर इसको एक और असरफी दे दी जाए। तभी राजा अपने सैनिकों से कहता है कि इस भिखारी को दोबारा से बुला कर लाओ। भिखारी को दोबारा से उसके राजा के पास लाया जाता है। राजा उसको सोने की असरफी, एक और सोने की असरफी उसको दे देता है और उस सोने की असरफी को उसके कुर्ते के जेब में रख देता है, जो भी उसके पास फटा पुराना कुर्ता था। तो भिखारी उस असरफी को लेकर और खुश होता है और वो फिर से जाकर नाली के पास जाकर बैठ जाता है और उस पहले वाली असरफी को फिर से नाली के अंदर ढूंढने लगता है। राजा फिर से ये वाक्य देख रहा था और राजा ये कह रहा था, शायद इसकी समस्या एक असरफी में पूरी नहीं होने वाली है, इसको एक और असरफी देनी पड़ेगी। तो राजा फिर से उसको बुलवाता है और फिर से एक असरफी और देता है। भिखारी उस दूसरी असरफी को लेकर भी वहीं जाकर बैठ जाता है गंदी नाली के पास और फिर से अपनी सबसे पहले वाली असरफी को ढूंढने लगता है जो नाली के अंदर गिरी थी। राजा ये सारा वाक्य फिर से देख रहा था। राजा सोच विचार में पड़ गया, आखिर ये चाहता क्या है, आखिर ये चाहता क्या है, उस असरफी को क्यों ढूंढता है बार बार, जब मैंने इसको 2 असरफियाँ और दे दी हैं। तो राजा उस भिखारी को फिर से बुलाता है और पूछता है कि तेरी चाहत क्या है, तू चाहता क्या है। तो भिखारी कहता है कि महाराज, मुझे तो वही असरफी चाहिए, मुझे तो वही असरफी चाहिए। तो साथियों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? असलियत में ये कहानी हमारी और आपकी है। हम अपने पास्ट में बीते हुए समय को बार बार ढूंढते रहते हैं और हम अपने पास्ट से जुड़े रहते हैं। हमें भगवान चाहे कितनी भी खुशियाँ दे दे, लेकिन हम अपने पास्ट के अंदर जीते रहते हैं, पास्ट को, बीते हुए समय को ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर आप बीते कल में अटके रहेंगे तो आने वाला कल कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। तो बीते कल के बारे में सोचना बंद करिए, आने वाले कल के बारे में सोचना स्टार्ट करिए और प्रेजेंट में, यानी कि वर्तमान में जिए। पिछले जो बीत गया है समय, उसको सोच सोच कर परेशान मत होइए, क्योंकि उस सोच सोच कर अगर आप परेशान होते हैं तो आपका आने वाला भविष्य भी गड्ढे में जाने वाला है। तो साथियों, भविष्य की तरफ ध्यान रखिए और वर्तमान समय में जिए। जो आप फिलहाल जी रहे हो उसी में जीना सीखें। फ्यूचर में जिए, फ्यूचर के बारे में प्लान करें और वर्तमान में जिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से बहुत जल्दी लेकर आऊँगा आपके लिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।